हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक चैनल। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को डाउट रहता है कि फर्स्ट ईयर का जो एनुअल सिस्टम है उसका पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद ये जो पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर के, ये 3 चरणों में होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और फाइनल, या फिर असेसमेंट होता है 40 मार्क्स का। सेकंड असेसमेंट भी 40 मार्क्स का होता है और फाइनल पेपर 60 मार्क्स का होता है। लेकिन इन तीनों में पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए कि हम 40 में से हमारे कितने मार्क्स आएँ, सेकंड असेसमेंट में 40 में से कितने मार्क्स आएँ और फाइनल में कितने मार्क्स आएँ कि हम ओवरऑल पास माने जाएँ। इसके बाद बच्चों बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा फर्स्ट असेसमेंट का, सेकंड असेसमेंट का और फाइनल पेपर का। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को दूर करेंगे, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इनका आपका एवरेज वेटेज जुड़ता है, ठीक है। और 60 का जो पेपर होगा उसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे पास होने के लिए। मतलब आपको यहाँ पर 15 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। 60 में से आपके 15 नंबर आने ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो पैटर्न क्या रहेगा। फर्स्ट, सेकंड और फाइनल। फाइनल 60 मार्क्स का होता है, तो 60 में से 15 नंबर आपके आने ही चाहिए, मतलब 25%, ठीक है। उसके बाद आपके फर्स्ट और सेकंड में जितने भी मार्क्स आए उसका एवरेज जुड़ेगा, और ये दोनों एवरेज और 15 मार्क्स दोनों मिलकर आपके 40 नंबर होने चाहिए, तो आप क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे, ठीक है। अब किसी बच्चे के 60 में से 15 से कम आ गए तो वो बच्चा फेल माना जाएगा, ठीक है। 60 में से 15 आने कंपलसरी हैं। उसके बाद एवरेज अगर इन दोनों को मिलाकर आपके 25 नंबर आ जाते हैं तो ये हो गया आपके 40 मार्क्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी बच्चे के फर्स्ट असेसमेंट में नंबर आए 20, सेकंड में भी नंबर आए 20, और उसने इसमें मिनिमम 60 में से 15 नंबर ले लिए। उसके बाद इन दोनों का एवरेज हो गया हमारा 20, ठीक है, प्लस 15, तो ये हो गया आपका ये आपके नंबर हो गए 35। तो आप फेल माने जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब कि पास होने के लिए इन दोनों का कंबाइन, फर्स्ट और सेकंड असेसमेंट का और फाइनल का, इनका 40% होना चाहिए। मतलब आपके 40 नंबर आने चाहिए तो आप पास माने जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे कि अगर आपके फर्स्ट असेसमेंट में नंबर आए 20 और सेकंड में भी आपके नंबर आ गए 20, अगर आप फाइनल में मार्क्स ले लेते हो 20, तो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 20 प्लस, और आपके फाइनल में मार्क्स कितने हैं 20, तो ओवरऑल कितने हो गए 40, तो आप पास माने जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स 100 में से आपको 40 नंबर लेने पड़ेंगे, या फिर कह सकते हो कि 40%। वैसे 100 अगर 100 का पेपर होता है तो 33 वाला बच्चा पास हो जाता है। अगर 100 में से 33 नंबर आए तो वो बच्चा पास माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के 2 असेसमेंट होते हैं और एक फाइनल पेपर होता है, तो पहले और दूसरे का एवरेज लिया जाता है, और फाइनल पेपर जो 60 नंबर का होता है उसमें कम से कम 15 नंबर आपको लेने ही होंगे। तो ये कंडीशंस हैं, और इन दोनों को मिला के फर्स्ट और सेकंड का एवरेज और फाइनल को, इनके मार्क्स 40 होने चाहिए, तो आप पास माने जाओगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी यूनिट आएगी, कितना क्या सिलेबस रहेगा। तो हम स्टडी स्कीम देखते हैं फर्स्ट ईयर की। तो ये आपकी स्टडी स्कीम है, कैरिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट हैं और उसके बाद सिविल के सारे सब्जेक्ट हैं। तो अब जो डिप्लोमा होता है आपका, डिप्लोमा 3 साल का होता है आपका, 3 ईयर्स का। 3 ईयर्स का, तो पहले जो होता था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर होता था, सेकंड सेमेस्टर होता था, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का और ये फाइनल ईयर का, इस तरह आपका 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है। अब क्या कर दिया कि फर्स्ट ईयर को एनुअल सिस्टम बना दिया गया है। मतलब फर्स्ट
सेम और सेकंड सेम को एक साथ कर दिया गया है। तो इसका मैंने एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को समझा दिया कि इसमें पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स लेने होंगे, क्योंकि इसके 3 पेपर होते हैं। बाकी आपके थर्ड सेम के एग्ज़ाम अलग होंगे, फोर्थ सेम के एग्ज़ाम अलग होंगे, फिफ्थ के अलग होंगे और सिक्स्थ के होंगे। आपका फर्स्ट ईयर एनुअल सिस्टम रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका 3 साल का डिप्लोमा। इसके बाद तो ये है आपकी स्टडी स्कीम। तो इस स्टडी स्कीम में देखते हैं हम क्या-क्या है। तो देखिए, ये पैटर्न दे रखा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ सारे गिवन है, ठीक है? उसके बाद है फर्स्ट ईयर के बाद आपका डायरेक्ट होगा थर्ड सेमेस्टर। ये थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट दे रखे हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद है आपका फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट गिवन है इसी स्टडी स्कीम में कि आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके कितने लेक्चर होंगे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट गिवन हैं सारे। और ये है आपका लास्ट सिक्स सेमेस्टर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो इसमें क्या गिवन है इस स्टडी स्कीम में, और दिया हुआ है कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो हम सिलेबस देखेंगे एट प्रेजेंट अप्लाइड मैकेनिक्स का। ये अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस है। दूसरे सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है सिलेबस अप्लाइड मैकेनिक्स का। तो इसमें टोटल कितनी यूनिट्स आएंगी। यूनिट फर्स्ट है, मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि शायद स्क्रीन पे आपको अक्सर छोटे दिख रहे होंगे तो शायद इतना क्लियर ना कर पाओ। तो आप देख लेना एक बार डाउनलोड करके। इसके बाद है ये है आपकी यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ और यूनिट सिक्स। तो ये 6 यूनिट है आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स की। अब इसमें देखो फर्स्ट सेकंड असेसमेंट और फाइनल पेपर का पैटर्न क्या क्या रहेगा, कौन कौन सी यूनिट्स आएंगी। तो आपकी फर्स्ट जो असेसमेंट है उसमें ये देखो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट असेसमेंट आप लोगों का हो चुका है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट आई थी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन अप्लाइड मैकेनिक्स की और सेकंड थी लॉज ऑफ फोर्सेज। उसके बाद सेकंड असेसमेंट में थर्ड यूनिट पूछी जाएगी। ध्यान दें, फर्स्ट में आपका आया है पहली और दूसरी यूनिट। क्लियर है, जो आप लोगों को पढ़ा दी है। उसके बाद सेकंड असेसमेंट में सिर्फ तीसरी यूनिट आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका फाइनल पेपर होगा, फाइनल पेपर टोटल 6 यूनिट हैं। ठीक है, तो तीसरी यूनिट सेकंड में आएगी, तो फाइनल में आएगी फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये लास्ट पेपर में आएगी और इनका जो पेपर होगा वो होगा 60 नंबर का। क्लियर है यहाँ तक? तो सभी स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं इसी पीडीएफ में। जैसे कि ये एनवायरमेंटल का सिलेबस दे रखा है, इसमें बता रखा है फर्स्ट असेसमेंट में पहली और दूसरी यूनिट आई थी, सेकंड में थर्ड आएगी और फाइनल जो पेपर होगा उसमें 4, 5, 6, 7। तो आप इस पीडीएफ में आप देख लेना। ठीक है, सबसे ऊपर सिलेबस है, उसके बाद सिलेबस के लास्ट में दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न और कितने मार्क्स आपको लेने होंगे कि आप लोग पास माने जाओगे। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो पहले असेसमेंट में फ़ेल हो चुके हैं या उनके मार्क्स कम आए हैं, तो सेकंड असेसमेंट में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छी मेहनत करें और सेकंड असेसमेंट में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का एवरेज जुड़ता है। उसके बाद फाइनल के लिए अच्छी मेहनत करें और फाइनल में आपके जो नंबर बने वो 40 से ऊपर ही बने, क्योंकि आपकी इससे आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लेने होंगे, फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कितने लेने होंगे। बाकी फर्स्ट आप लोगों का पेपर हो चुका है, तो सेकंड के लिए कोशिश करें कि आपके मार्क्स सेकंड पेपर में अच्छे आएँ
और फाइनल के लिए भी अच्छी मेहनत करें। इस तरह मैं आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसको टाइम टू टाइम देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें।